शिव पंचायत कथा में आ रही है, तो सावधानी से सुनना। एक प्रश्न हमारे भीतर खड़ा होता है, जब हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो जल पृथ्वी पर जब गिरता है तो उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं। क्या वो ठीक है? क्या वो श्रेष्ठ है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है, उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं। वो गलत नहीं हो सकता। कारण अब वो भी समझ लीजिए। अब सूर्य नारायण भगवान को आप जल चढ़ा रहे हो, तो छींटे नहीं लगे, उसके लिए क्या स्टूल पे चढ़ के चढ़ाओगे कि कुर्सी पे चढ़ के चढ़ाओगे? अरे बोलो तो सही। अब कई लोगों के दिमाग में यह बात भरा गई कि हम भगवान को जल चढ़ाते हैं, वो हमारे शरीर में छींटे लगते हैं, जमीन पे से पानी गिरता है, वो हमारे शरीर को छींटे लगते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता होगा। कौन ने कहा? पहले तो उसको पकड़ के ला। मेरे राम जी महाराज, मेरे भगवान कृष्ण, बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने भी हुए, जिन्होंने सूर्य की आराधना करी, इन्होंने टेबल पे चढ़कर या कुर्सी पे चढ़कर जल नहीं चढ़ाया। इन्होंने पृथ्वी पर खड़े होकर ही, क्योंकि पृथ्वी तत्व के देव हैं शिव। जब हम मृत्यु लोक पर खड़े होकर, पृथ्वी पर खड़े होकर भगवान शंकर का भाग पृथ्वी तत्व को धारण कर कर जल को हाथ में लेकर जब समर्पित करते हैं, और जो जल नीचे गिरता है वो शरीर पर अगर लगता है तो हमको उसका आशीर्वाद ही प्राप्त होता है, दोष नहीं लगता। पर लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कि कौन ने विपरीत करा? कई लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कौन ने विपरीत करा? तो जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, जिनको हिंदू धर्म से नफरत होती है और जो हिंदू धर्म की पूजन, सेवा, अर्चना को समाप्त करना चाहते हैं, वो धीरे 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 कहने लगे कि सूर्य को जल चढ़ाओगे तो शरीर में लगेगा, शरीर में लगेगा तो दोष लगेगा। इसको कह कहकर घर घर में सूर्य को जल चढ़ाना लोगों ने बंद कर दिया कि आप जल चढ़ाएंगे तो दोष लगेगा, शरीर पे छींटा लगेगा, शरीर को ऐसा लगेगा। ये दोष नहीं है। कितनी सुंदर बात है महाराज। सूर्य नारायण भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है, हाथ सिर से 8 इंच की दूरी पर होना चाहिए। जम के बोलिए, सिर से कितना ऊंचा होना चाहिए? 8 इंच ऊपर अपना हाथ होना चाहिए मस्तक से सूर्य को जल चढ़ाते समय। और ना चांदी का, ना स्टील का, ना लोहे का, ना प्लास्टिक का, ना कांच का, ना सोने का कोई बर्तन, ना कांसे का, ना एल्युमिनियम का, ना पीतल का, केवल एक पात्र होना चाहिए, वो है तांबे का। काय का पात्र होना चाहिए? तांबे का पात्र। और सूर्य नारायण भगवान को जब 8 इंच ऊपर तुम्हारा हस्त है, और जब हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, कैसे जल चढ़ाना है वो भी समझ लीजिए। अगर कोई कैंसर का मरीज है, जिसके चेस्ट में कैंसर आ गया हो, लेफ्ट में, राइट में कहीं पर कैंसर आ गया हो, या कोई गठान आ गई हो, तो महाराज आप जल चढ़ाते समय उस जल की धार को सूर्य भगवान को जब चढ़ा रहे हो, तो धार आपकी गठान की ओर जाना चाहिए, जिससे सूर्य की किरण उस जल में से आपके उस स्थान पर पड़े, उस जगह पर पड़े जहां पर गठान है। महाराज आप लगातार जल तो चढ़ाना चालू करो, अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो जाएंगे और कह देंगे गठन ठीक हो गई। आपका लीवर और किडनी गड़बड़ कर रहा है, आप प्रतिदिन, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, आप प्रतिदिन ये ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत, ये रत्न शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, रंग शास्त्र जो हमारे यहाँ है, रंगों के हिसाब से ये जितने रत्न होते हैं, माणिक हुआ, मोती हुआ, नीलम हुआ, मूंगा हुआ, पुखराज हुआ, ये क्यों कहते हैं ये पीला है, ये सफेद है, ये नीला है, ये लाल है, इसको शरीर में क्यों पहनाते हैं? उसका कारण होता है कि जब शरीर में पहनते हैं, सूर्य की किरण उसमें पड़ती है, हमारे शरीर पर वो कलर का
इफेक्ट पड़ता है, उस कलर को शरीर पर लगता है, और शरीर पर लगता है तो हमारा शरीर धीरे धीरे, हमारी जो इंद्रियां हैं वो सही होने लगती हैं, काम सही होने लगता है। तो आप कहते हो ना सब, मैं कौन सा नक पहनूं, मैं कौन सा मोती पहनूं, मैं कौन सा पुखराज पहनूं, मैं कौन सा नीलम पहनूं, वो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत जितने रत्न हम पहनते हैं, ये केवल उस किरण के लिए ही तो पहनते हैं कि जो सूर्य की किरण मिले, उस किरण का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़े। तो इन सबसे अच्छा है कि सुबह शंकर भगवान का नाम लो, तांबा का लोटा में जल भरो, 8 इंच ऊपर सिर से हाथ होना चाहिए, और सूर्य नारायण भगवान का दर्शन साधारण नहीं, जो जल तुम चढ़ा रहे हो, वो जल की जो धार आ रही है उसमें सूर्य का दर्शन होना चाहिए, तो कैंसर की बीमारी कभी नहीं हो सकती। लीवर, किडनी, हार्ट, आपके हार्ट में अगर तकलीफ है, डॉक्टर ने कह दिया कि इसमें नस चोक है, आपको कहीं ना कहीं छल्ला डलेगा, आपको कह दिया इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप सूर्य को अर्घ देना चालू कर दो, सूर्य को जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। आप सूर्य को जल चढ़ाओ, वो जल की जो तरंग आ रही है, वो जल जो निकल कर जा रहा है, उसकी जो किरण आपके हृदय पर, आपकी छाती पर पड़ रही है, नाड़ियों में पड़ रही है, नसों में पड़ रही है, उसका बल देखो तो सही। 1 महीना लगातार चढ़ाओ, तो 15 दिन 20 दिन कर तो देखो। क्यों राम जी महाराज जल चढ़ाते थे, क्यों भगवान कृष्ण जल चढ़ाते थे सूर्य को, क्यों दशरथ जी महाराज जल चढ़ाते थे, क्यों कश्यप ऋषि जल चढ़ाते थे सूर्य को, सारे 33 कोटि देवता, सारे ऋषिवर, साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक सब भगवान सूर्य को अर्घ दिया करते थे। क्यों देते थे, किस लिए? सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते समय आपके पंजों की एड़ी ऊंची नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। आपका पंजा पांव का पूरा की पूरा जमा होना चाहिए भूमि पर। हाथ कितने इंच ऊपर? 8 इंच ऊपर होना चाहिए। जल जो गिरे, सूर्य की किरण, सूर्य का दर्शन उस जल की रोशनी में करना चाहिए। क्या होगा उससे? जिस बच्चे को आंख में चश्मा लगा हो, मोटे से मोटा चश्मा लगा हो, छूट नहीं रहा हो, तो थोड़े दिन उसको सूर्य का अर्घ चढ़वाना चालू कर दो, और जल में से सूर्य का दर्शन कराना चालू कर दो। सूर्य का दर्शन जल में से 2 महीना 2.5 महीना बहुत है, आंख की रोशनी बढ़ जाएगी, चश्मा हट जाएगा। आप कर देखिए। अब एक प्रश्न और खड़ा होता है सूर्य को अर्घ देने का। गुरुजी, पंचदेव पंचायत में सूर्य नारायण भगवान शंकर की पंचायत में हैं। सूर्य नारायण को हम फ्लैट में रहते हैं, हम फ्लैट के अंदर रहते हैं, तो हम फ्लैट में रहते हैं, हमारे यहाँ अगर छज्जा नहीं है, हमारे यहाँ जगह नहीं है, तो हम सूर्य को अर्घ कैसे दें? तो महाराज खिड़की तो होगी, अगर घर में फ्लैट में पानी ढुलेगा और आप लोग नहीं समेट सकते तो एक बाल्टी रख लो, एक पात्र रख लो, पर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर रोशनी शरीर पर पड़ना चाहिए। जिंदगी में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं आ सकती। कितने लोग देते हैं सूर्य को अर्घ? जरा हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार। पुरुष लोग भी देते हैं ना, चाहे बच्चे से बच्चा, बच्चों के हाथ में भी 1 लोटा पानी पकड़ाओ। घर में छोटे बच्चे हो ना, उनको तांबे का लोटा दो, पानी दो, जा बाहर खड़े हो जा, 1 लोटा पानी चढ़ा के आओ। पहले दिन आप स्वयं बच्चे के साथ बाहर खड़ी हो, ओटले पर, घर के बाहर खड़ी हो, छत पे खड़ी हो या घर के बाहर खड़ी हो, और बच्चे से कह लो चढ़ाओ बेटा, देखो ऐसा हाथ 8 इंच ऊपर करिए, तांबे का लोटा लेकर पानी धीरे धीरे डोलना है। जैसे वो स्लो मोशन के सीन नहीं होते नाटक में, ये एकदम धीरे धीरे, बस नहीं तो मालूम पड़े छोरा छोरी एक साथ उंडेल के अंदर नहीं। जल चढ़ाते समय उस पानी में से सूर्य की किरण पड़ना चाहिए, सूर्य की किरण। एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप लोग स्वीकार करेंगे तो, अगर कहीं आपको लगता हो कि बच्चा पढ़ने में कमजोर है,
विद्या में कमजोर है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, पढ़ने में कमजोर है, वो पढ़े अपनी जगह पढ़े, वो कार्य करे अपनी जगह करे, मेहनत करे अपनी जगह करे। बच्चों को कह दो कि कुछ समय के लिए सूर्य को अर्घ देना चालू कर। सूर्य की किरण जहां पर ब्राह्मण या हिंदू धर्म का व्यक्ति मस्तक पर तिलक लगाता है, भुकुटियों के बीच में उस सूर्य की किरण इस भुकुटी के बीच पड़ना चाहिए, परंतु पानी कम से कम ना करते हुए स्लो मोशन में धीरे। इसीलिए जो चीज़ देखिए नसीब में है वो चीज़ आपको मिल जाएगी, जो चीज़ नसीब में नहीं है वो चीज़ नहीं मिलेगी। माता पार्वती भी कुछ नहीं बोली और खुशी खुशी उनको दे दी, क्योंकि वो तो वचन दे चुकी थी कि हाँ अब हम जो आप मांगेंगे हम वही आपको देंगे। तो उन्होंने दक्षिणा के रूप में वही मांगा और वही उनको मिल गया। तो छोटा सा ही व्लॉग करूँगी आज का, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी। और बहुत ही आज महाशिवरात्रि है और बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो, मतलब भोले बाबा का। और आप लोग सबसे मैं औरतों के लिए बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग कितना भी अगर कष्ट में है, कितना भी कुछ भी है, आप लोग भोले बाबा की पूजा करिए और भोले बाबा ज़रूर कल्याण करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ औरतों के लिए तो भोले बाबा की ही पूजा बनाई गई है और भोले बाबा की पूजा करें। और ऐसा नहीं है भोले बाबा देर से सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे ज़रूर। भोले बाबा ऐसा नहीं है। और ये हाँ, लेकिन भोले बाबा के लिए पूजा करते हो तो थोड़ा सब्र रखो, फल ज़रूर मिलेगा। मैं तो ये सोचती हूँ कि भोले बाबा अगर मेरी सुन लेंगे ना तो इस धरती पे कोई भी इंसान नहीं है जिसकी नहीं सुनेंगे, क्योंकि मेरी मुसीबत अगर दूर कर दिए भोले बाबा तो मैं ये जानती हूँ कि उनसे जब मेरी तकलीफ़ दूर हो गई तो मेरी तकलीफ़ से बड़ी तो किसी की तकलीफ़ नहीं होगी, शायद भगवान दूर ही कर देंगे। तो भोले बाबा की पूजा करिए और कोई भी काम करने जाते हैं तो श्री शिवाय नमस्तभ्यम बोलिए और 100% आपका काम होगा। नहीं होगा तो आप लोग बताइएगा। चाहे कोई भी काम आप शुरू करने जाते हैं, चाहे आप बच्चे पढ़ने वाले हैं या एग्ज़ाम देने जाते हैं या स्कूल जा रहे हैं, जो काम आपका नहीं हो रहा है, जो काम आपका रुका हुआ है, कहीं भी जा रहे हैं, जो बड़ी से बड़ी मुसीबत है, बड़ी से बड़ी कोई बड़ा से बड़ा आपका काम है, अगर आपका वो चीज़ नहीं हो रहा है, श्री शिवाय नमस्तभ्यम बोलिए और आपका काम हो जाएगा। तो औरतों के लिए तो सबसे बड़ी चीज़ है कि भोले बाबा की पूजा ही करनी चाहिए औरतों को, क्योंकि शास्त्र में लिखा गया है कि औरतों को भोले बाबा की पूजा है, उनके लिए बनाया गया है भोले बाबा की पूजा। और सच पूछो तो एक बात बताऊं मैं आप लोग को, औरतों के लिए भगवान की पूजा बनाई ही नहीं गई है। औरतों के लिए बोलते हैं कि अपने पति की पूजा करो, वही भगवान है तुम्हारे लिए, उन्हीं में भगवान, और पति की पूजा करो वही भगवान है, ऐसा बोला गया है। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान तो भगवान है, भगवान की पूजा तो करनी है। मैं तो बहुत पूजा वगैरह करती हूँ, व्रत भी बहुत रहती हूँ। अभी तबीयत वगैरह ठीक नहीं चल रही है, मैं पूजा कर नहीं पा रही हूँ और ना बोल भी नहीं पा रही हूँ, मेरी आवाज़ भी चेंज हो गई है, पता नहीं क्या हुआ है, भगवान जाने। ना बोल पा रही हूँ ना कुछ। अभी तो थोड़ा तबीयत ठीक हो गई है, मुँह वगैरह इतना सूजा हुआ था मेरा, ये सब इतना, पैर भी, यहाँ पूरा बदन सूज गया था और अभी थोड़ा ठीक है, ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही हूँ। वीडियो रुक रुक के बना रही हूँ मैं। तो अगर आप लोग को वीडियो में कुछ गलत लगा हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि जितना मुझे जानकारी थी मैंने बता दिया। मैं भी कोई बहुत बड़ी ज्ञानी तो हूँ नहीं, कोई बहुत बड़ी मतलब कि मुझे बहुत नॉलेज है नहीं। थोड़ा बहुत मुझे भी कथा वगैरह सुनती हूँ, उसमें मुझे भी अच्छा लगता है जो चीज़, तो वो चीज़ मैं वीडियो में बना के बता देती हूँ आप लोग को। और लेकिन ये जो मैंने बताया आप लोग को भोले बाबा की पूजा करने का, ये सच है, आप करके देखिएगा। क्योंकि मेरा तो सच बताऊँ बहुत सारा ऐसा काम था कि नहीं होता था, मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन जब से मैंने ये कथा सुननी चालू की है पंडित प्रदीप मिश्रा जी की, उनकी कथा मतलब सुन रही हूँ मैं, और जो जो मतलब बोलते हैं वैसा वैसा आप उपाय करिए। मेरे चैनल पे मैंने डाला हुआ है, अपने चैनल पे, तो आप लोग देखिए, अगर सुनिए उनका भी, जो आस्था चैनल पे उनका आता है प्रवचन वगैरह, और जो भी वो उपाय बताते हैं एक बार करके देखिए, ज़रूर से ज़रूर सफलता आप लोग को मिलेगी। मैं तो जो मतलब समझ लीजिए कि 100 में पूरा तो नहीं बोल सकती, लेकिन 10% तो मेरा पूरा हो जा रहा है। 100 तो नहीं बोल सकती, 90% तो अभी नहीं सुने हैं भोले बाबा, अभी बाकी है। 10% भोले बाबा सुन लिए हैं मेरा। और देखिए अगर सुन ले तो, और सुनेंगे ही, इतना तो भोले बाबा पे विश्वास है। थोड़ा भगवान देर से करेंगे लेकिन दुरुस्त करेंगे।
वही बोल रही हूँ, थोड़ा देर से करेंगे लेकिन करेंगे ज़रूर, मेरी भी मदद करेंगे भोले बाबा, ऐसे नहीं। क्योंकि इतना दिन से मैं इतनी छोटी सी थी ना, मैं 11-12 साल की थी तब से बहुत पूजा करती थी और पूरा इतना व्रत रखती थी। सोमवार का व्रत रखती थी, गुरुवार का व्रत रखती थी, मंगलवार व्रत रखती थी, मतलब 9 दिन का नवरात्र और वो सब तो अभी भी रखती हूँ मैं। और खाली ये जो वीकली व्रत होता है वो थोड़ा अभी बंद कर दिया है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इसके वजह से नहीं रख रही हूँ व्रत में। नहीं तो मैं बहुत व्रत पूजा करती थी, एक भी ऐसा व्रत नहीं था जो मैं नहीं करती थी। जन्माष्टमी पूरा निराजली करती थी, अभी भी करती हूँ। तीज है, जितिया माता का व्रत है, निराजली रहते हैं वो सब, तो बहुत सारे व्रत हैं, करती हूँ मैं। तो पूजा करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, आरती पूजा। पहले तो मैं, अभी थोड़ा तबीयत की वजह से मेरा नहीं हो रहा है और थोड़ा इधर उधर भागम भाग मच गया है। इधर बेंगलोर से हम यहाँ आए, फिर थोड़ा शिफ्टिंग वगैरह में ऐसे, मतलब अभी थोड़ा परेशान हो गई हूँ और शरीर से भी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ और इसी की वजह से ना, मतलब कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो पूजा वगैरह थोड़ा कम हो गया है अभी, लेकिन फिर से स्टार्ट करना है। आरती पूजा मुझे बहुत ही अच्छा लगता है करना, और मुझे कथा वगैरह सुनना भगवान का बहुत अच्छा लगता है और मैं सुनती भी हूँ। मैं रात में जब भी मेरी नींद खुलती है ना, मैं एक बार कथा ज़रूर सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। फालतू का ज्ञान लेने से अच्छा है कि दुनिया का ये टेंशन वो टेंशन से अच्छा है कम से कम सुनो कुछ तो। 100 में से 2-4 बात तो आपको ऐसी लगेगी कि जो हाँ कि ये सत्य है, आपके जीवन पे ही वो चीज़ हुआ होगा और आप खुद उस तकलीफ़ से गुजरे होंगे। आपको खुद महसूस होगा कि हाँ, भगवान ने शायद ये चीज़ मैंने किया था और इस गलती की वजह से मुझे ये परिणाम मिला, या इस काम से मुझे ये अच्छा परिणाम मिला, बुरा परिणाम, मतलब जो भी है वो भी आपको बहुत अच्छा ही मिलेगा। तो सुनिए, कथा वगैरह अच्छा है। और सबसे बड़ी चीज़ है ना, मन को जो शांति मिलती है और थोड़ा अच्छा भी लगता है। टेंशन जो जितनी भी रहती है थोड़ा 10-15-20 मिनट के लिए तो चली जाती है। तो बस इतना ही आज का ब्लॉग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय दोस्तों।